what I asked, longitudinal extent, not latitudinal extent. ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का? हम लोग ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो चीज पढ़ा है ना। मैंने क्या पूछा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। हाँ सर 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। करेक्ट, बट सो वही मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ठीक है, और साथ ही साथ डिग्री के साथ उसका ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो बताना भी इंपॉर्टेंट है। आपने मेंशन किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट इट इज important to mention east. If it is east then mention east, if it is north then mention north. अगर वो आप north या east अगर mention नहीं करेंगे तो उसका कोई significance नहीं रहेगा, because आपको तो पता ही है कि जो डिग्री है वो नॉर्थ में भी इक्वली एग्जिस्ट करता है, ईस्ट में भी इक्वली एग्जिस्ट करता है, साउथ में भी और वेस्ट में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक है, विवेक बताएंगे। विवेक, आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे ना? यस सर। ओके, आप टोटल इंडिया का एरिया कितना है, टोटल लैंड मास कितना है इंडिया का? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, लैंड मास ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन पर हेक्टर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यस सर 2.4 पर हेक्टर। सॉरी 2.4 पर हेक्टर। दैट इज रॉन्ग ना। 2.4 हम लोग ने क्या पढ़ा था? 2.4 कुछ और था। आप रिवाइज नहीं किए नोटबुक को क्या? 2. जस्ट वेट आई विल आस्क। हम लोग ने पढ़ा था कि जो अपना एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, बट वो जो एरिया है 2.4% ऑफ ग्लोबल ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। 2.4% यानी टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो इंडिया जो कि फॉल करता है विद इन एशिया, उसका एरिया जो है 2.4% है। यानी कि टोटल जो लैंडमास है, पूरे टोटल लैंडमास कितने हैं ग्लोब में? तो टोटल लैंडमास जो है बेसिकली कितने हैं? 21% लैंडमास है। बाकी सारे जगह पे क्या है? ओशियन है। हम लोग ने ओशियन के बारे में पढ़ा था ना, जैसे पैसिफिक ओशियन पढ़ा था, अटलांटिक ओशियन पढ़ा था, आर्कटिक ओशियन पढ़ा था, इंडियन ओशियन पढ़ा था। ये 4 इंपॉर्टेंट ओशियन पढ़े थे ना। तो ये सारे जो है ना, ये सारे वाटर बॉडीज जो है मोस्ट ऑफ द अर्थ को कवर करते हैं। लगभग जो है 21% ही जो है लैंडमास है, ठीक है। और उस लैंडमास तो टोटल जो लैंडमास हो गया, उस टोटल लैंडमास का इंडिया का जो एरिया है ना, वो टोटल एरिया कितना है? 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और हम लोग ने ये भी पढ़ा था अच्छा आप अच्छा ये बताएंगे अब, स्वाति बताएंगे टोटल एक्सटेंट ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन। ये मैंने मेंशन किया था ना लास्ट क्लास में, टोटल एक्सटेंट ऑफ हाउ मच, हाउ मेनी किलोमीटर्स total extent of India's coastline? 2933 किलोमीटर। ये मैंने मेंशन किया था क्या? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? ये जो आपने बोल रहे हैं, ये आपने बताया 2933 किलोमीटर, दैट इज एक्सटेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन कहने का मतलब कि जो द पोर्शन ऑफ लैंड विच बेसिकली मेक बाउंड्री विथ इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन के साथ बाउंड्री करता है ना। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं क्या? आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या पूछ रहा हूं? कोस्टल एरिया, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, लेट मी शेयर स्क्रीन फॉर अ व्हाइल। आपके आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी? ठीक है। यस सर। मैं कोस्टल एरिया इसकी बात कर रहा हूँ। कोस्टल एरिया जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, माउस का कर्सर आपने देखा होगा, ये अरेबियन सी है यहाँ पे। तो इंडिया का कोस्ट लाइन बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ से,
यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ना 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ से बेसिकली इसके ऊपर तो, इसके बगल यहाँ पे तो पाकिस्तान है, तो उसके साथ तो लैंड बाउंड्री कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ से जो कोस्टल एरिया है जो कि गुजरात स्टेट से बॉर्डर कर रहा है, तो ये सारे जो है, ये जो मैं अभी कर्सर मूव कर रहा है, ये सारे इंडिया के कोस्टल रीजन है ना, कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन है ये सारे, तो ये सब टोटल अगर हम लोग सबको यहाँ से ये सारे मूव करेंगे ऑल द वे। अब हम लोग पहले किधर थे, अरेबियन सी में, फिर आए यहाँ पे इंडियन ओशियन, अरेबियन सी भी इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, और फिर हम लोग अब जा रहे हैं टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। तो ये सारा जो रीजन है ना, ये अप टू हियर, बिकॉज इसके बाद क्या है, इसके बाद बांग्लादेश से स्टार्ट हो जाता है ना यहाँ पे, तो ये अप टू हियर, यहाँ से लेकर ऑल द वे यहाँ तक, ये जो टोटल लेंथ है ना, ये है अप्रोक्सीमेटली 7,516 किलोमीटर। हाउ मच? सर आई थिंक पिछली बार नहीं लिखवाए थे इसलिए। नहीं लिखवाया था मैंने, बट मैंने मेंशन किया होगा कभी, ठीक है। एनीवे वी विल राइट इट डाउन आल्सो, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं इसको, ठीक है। सर लिखवाया है शायद, इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री विद अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर with total length of the coastline boundary being 7,516.6 kilometer. लिखवाया है ना मैंने? Yes sir. हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था, कोस्टल और आपने जो बताया, स्वाति ने जो बताया, बेसिकली आपने बताया ये वाला रीजन बताया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज द एक्सटेंट विच इज 2,933 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये? ठीक है, Yes sir. ओके। अब ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर में वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉर्डर स्टेट भी डिस्कस किया था। सौम्या बताएंगे which country shares largest land boundary with India? Bangladesh, that's right. इसके बाद अनिमेश बताएंगे। अनिमेश, आपने क्लास किया था क्या? नो सर। अच्छा, बट आपने पढ़ा है ये चैप्टर पहले से? नो सर। ओके, बट मैं जो बता रहा हूं अभी, आर यू एबल टू ग्रैप्स एनीथिंग? आपको समझ में आ रहा है? हम लोग ने लास्ट क्लास में इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लिया था। ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं सो दैट एवरीवन विल गेट अंडरस्टैंडिंग, बट आई विल आस्क इन क्वेश्चन फॉर्म। आप में अंजलि बताएंगे हाउ मेनी नेबर कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर विथ इंडिया? हाउ मेनी नेबर कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर विथ इंडिया? Sir, 5 countries. Sir, 5 countries. 5 कंट्रीज, यही बताया मैंने लास्ट क्लास में। No sir. No, Sir 7 countries. हाँ, मैंने बताया कितने? 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज बताया है ना मैंने, 7 कंट्रीज Yes, sir. बताया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट, Sir, Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bangladesh, Myanmar and Bhutan. करेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं शेयर किया हूँ उसमें स्क्रीन पे। पाकिस्तान है यहाँ पे इस छोटे से एक्सटेंट में, जहाँ पे मेंशन नहीं है कुछ। यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है विच शेयर्स स्मॉलेस्ट बाउंड्री। अगर कुछ पूछा जाए आपसे कि विच कंट्री शेयर्स स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, तो उसका आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। ठीक है, ये मैंने लिखवाया नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू कीप इट इन माइंड। मैंने बांग्लादेश वाला भी लिखवाया नहीं था, बट यू हैव टू रिमेम्बर समथिंग, बिकॉज सब कुछ लिखवाना इज नॉट गुड थिंग ना, कुछ माइंड में भी रखते हैं। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है बेसिकली किसके साथ शेयर कर रहा है? चाइना का तिब्बत एरिया के साथ। फिर यहाँ पे एक नेपाल है जो बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है? भूटान है जो इंडिया के टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर से चाइना ही आ गया यहाँ पे ऑल द वे अप टू हियर यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है कौन सा? यहाँ पे म्यांमार आ गया है ना। और फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। अब इसी में हम लोग एक और चीज कुछ मिस कर गए थे, मैं आपको बताता हूं। अगर हम लोग वर्ल्ड वाले मैप में जाते हैं, वर्ल्ड मैप वाले में, तो इसमें आप देखेंगे कि 0 डिग्री तो इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? ये सारे इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, ऐसा कुछ ड्रॉन लाइन नहीं है। ये हम लोग
क्लासिफिकेशन के लिए किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का या कंट्री का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए ये हम लोग ने खुद से अपने कन्वीनियंट के लिए डिवाइड किया है, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया। तभी हम, अगर कोई पूछेगा इंडिया का कहाँ पे है, तो जैसे ये एशिया है ना, एशिया, तो विथ रिस्पेक्ट टू एशिया जो है, इंडिया जो है साउथ में है ना। इंडिया किस में है? अगर हम सिर्फ एशिया के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? सिर्फ एशिया, एशिया वाला पार्ट है ना ये, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इंडिया कहाँ पे फॉल कर रहा है? इंडिया एशिया के साउथ में है, ठीक है, एशिया के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है? इंडिया साउथ में है। लेकिन ग्लोब के रिस्पेक्ट में अगर देखें, ग्लोब के रिस्पेक्ट में, तो ग्लोब के रिस्पेक्ट में तो सेंटर यहाँ पे है, ये जो बेसिकली आपका इक्वेटर लाइन हो गया और ये वाला प्राइम मेरिडियन लाइन हो गया, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे है। तो इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तो बेसिकली ईस्टवर्ड डायरेक्शन हो गया, और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थवर्ड हो गया। तो इंडिया बेसिकली ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट साइड में है ना, ये क्लियर है ना सबको? इंडिया जो है अपने आपको बताया था ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये ऊपर वाला हेमिस्फीयर ये वाला जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और उसके बाद हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि इस तरफ जो है अपना क्या है, वेस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, इस तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है किधर फॉल करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फॉल कर रहा है, एज वेल एज किधर फॉल कर रहा है? इस लाइन के ऊपर है ना, इक्वेटर से ऊपर। तो इंडिया फॉल कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इंडिया फॉल करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एशिया, अगर हम लोग एशिया को यहाँ जहाँ पे मैं, जहाँ एशिया लिखा है ना उसके जस्ट ऊपर मैं अगर जहाँ पे माउस का कर्सर है मेरा, वहां को अगर सेंटर मानते हैं तो इंडिया बेसिकली क्या है, डाउनवर्ड है, यानी कि नीचे है, यानी कि साउथ में है ना। तो अगर पूछा जाए कि इसलिए इंडिया को जो बोलते हैं ना, इंडिया को बोलते हैं इंडिया बेसिकली फॉल इन द साउथ ऑफ एशिया। ये क्लियर है सबको? इंडिया जो है एशिया के रिस्पेक्ट में किधर है? एशिया के रिस्पेक्ट में किधर है? साउथ में है। हाँ, इसलिए बोलते हैं इंडिया को इंडिया या इसके बगल में जो नेबरिंग कंट्री है ना, जो इंडिया का भी साथ हम लोग ने 7 नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा। इवन यहाँ पे आपको एक श्रीलंका दिख रहा होगा, या फिर इस मैप में अगर देखते हैं, इस मैप में देखते हैं अगर, हाँ इस मैप में देखते हैं तो, या फिर एक और नीचे मैप है, इस मैप में देखते हैं, हाँ दिस इज मोर क्लियर। यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रीलंका है ना, और यहाँ पे मालदीव्स है ना। ये दो कंट्रीज इंडिया के नेबर में ही है, बट दे आर सेपरेटेड विद द वाटर बॉडीज, जो कि क्या है, इंडियन ओशियन है ना। यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडी है ना, जो कि इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। ये सब क्या है, वाटर बॉडीज है, इंडियन ओशियन का पार्ट है। तो ये सारे कंट्रीज जो है ना, ये जो भी कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज जो इंडिया और इंडिया के नेबर हैं, ये सारे को हम लोग को क्या इन सारे को बोलते हैं हम लोग साउथ एशिया। क्या बोलते हैं? साउथ एशिया, ठीक है। आप लोग ये टर्म याद रखेंगे। अगर कहीं पे आपको दिखेगा साउथ एशिया, तो आप लोग को अब समझ में आ जाएगा कि विच ऑल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। सबको क्लियर है ये? विच ऑल कंट्री कंस्टिट्यूट साउथ एशिया? यस, क्लियर है ना? साउथ एशिया Yes. किसको, हाँ साउथ एशिया किसको बोलते हैं, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग एक और दो चीज देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 डिग्री है, 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। ये तो ठीक है, मतलब ऐसा बनाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स जो है ना, कुछ जैसे हम लोग ने 0 डिग्री पढ़ा ना, 0 डिग्री इक्वेटर, उसी तरह देयर आर सर्टेन लैटिट्यूड का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस व्हिच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसा करके ऐसा जो है कुछ लाइंस हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक लाइन जो है, अब इंडिया के मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। Yes, sir. करेक्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये इसका अगर हम लोग, ये बेसिकली ऑब्वियसली हम इंडिया किधर फॉल कर रहा है, नॉर्थ में फॉल कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली इसका डिग्री जो होगा, कुछ भी डिग्री होगा वो नॉर्थ में होगा ना, नॉर्थ में। जैसे यहाँ 12 डिग्री है, 16 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली 23.5 डिग्री होता है। कितना होगा? 23.5 डिग्री, या फिर इसको 23.5 डिग्री, हाफ डिग्री को मिनट्स में कितना बोलेंगे, बताएंगे अंजलि, बताएंगे हाफ डिग्री को मिनट्स में कितना कन्वर्ट करके कितना बोलते हैं? हाफ डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes. हाँ, तो हाफ डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? 30 30. मिनट्स। हाँ, 30 मिनट्स होगा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ,
ऑब्वियसली नॉर्थ होगा ना, ये साउथ तो नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 23.5 डिग्री भी कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। इस लाइन को इसको भी एक स्टैंडर्ड लाइन ही माना गया है। तो ये बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपसे और अगर पूछा जाए आपसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया, तो उसका आंसर यस होगा या नो? Yes. यस होगा। अगर आपसे पूछा जाए डज इक्वेटर पासेस थ्रू इंडिया, उसका आंसर यस होगा कि नो होगा? डज इक्वेटर पासेस थ्रू इंडिया, Yes. उसका आंसर नो होगा ना, बिकॉज देखिए ना यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ है ना, तो इंडिया तो 8 डिग्री नॉर्थ के बाद स्टार्ट हो रहा है ना, और इक्वेटर तो इसके नीचे है। आपने समझा नहीं क्या? हम लोग ने डिस्कस किया था ना। देखिए जस्ट अ सेकंड, ओके। आप ये आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या? 8 डिग्री से इंडिया स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से, राइट? तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ से, और इंडिया जो है बेसिकली 8 डिग्री 4 मिनट से, और इक्वेटर तो 0 डिग्री है, तो कैसे इंडिया क्रॉस करेगा? इक्वेटर को नहीं करेगा ना। इंडिया जो है लाई करता है एबव, क्या है? इंडिया लाइज एबव इक्वेटर, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया डज नॉट क्रॉस ट्रॉपिक, डज नॉट क्रॉस इक्वेटर, ठीक है। इंडिया किसी इक्वेटर को क्रॉस नहीं करता है। इंडिया किसको क्रॉस करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये क्लियर है? इसी तरह 23.5 जो है, अभी हम लोग नॉर्थ गए ना, उसी तरह एक लाइन 23.5 साउथवर्ड भी होता है, ठीक है। ऑब्वियसली साउथवर्ड है तो ऑब्वियसली वो जब इक्वेटर को ही नहीं क्रॉस कर रहा है इंडिया, तो साउथ वाले लाइन को तो क्रॉस करेंगे ही नहीं। 23.5 डिग्री नॉर्थ हम लोग ने पढ़ा ना, फिर इक्वेटर आया 0 डिग्री, उसके नीचे 23.5 डिग्री क्या आएगा? साउथ Tropic आएगा। of Capricorn. हाँ, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब 23.5 डिग्री हम लोग ने नॉर्थ पढ़ा, उसके ऊपर आता है एक और स्टैंडर्ड लाइन होता है 66.5 डिग्री। क्या होता है? 66.5 degree. उसको क्या बोलते हैं? किसी को आइडिया है? उसको Arctic Circle. हाँ, उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल बेसिकली वो लाइन है, उसके ऊपर बेसिकली आर्टिक ओशियन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा था ना 4 बेसिकली मेन ओशियन के बारे में पढ़ा है, बड़े ओशियन के बारे में। सबसे बिगेस्ट ओशियन क्या था? पैसिफिक ओशियन। उसके बाद सेकंड पढ़ा था अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, और फिर क्या पढ़ा था? आर्कटिक ओशियन। ये 4 पढ़ा था। तो जो आर्कटिक ओशियन है वो 66.5 के ऊपर में आता है, ठीक है। सिमिलरली नीचे में जो है, नीचे में हम लोग 23.5 पढ़े, उसको क्या बोले? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Capricorn. हाँ, अब उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ, उसको क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक सर्कल। Antarctic circle. अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड लाइंस है, जो कि बेसिकली ये सारे क्या है? ये सारे बेसिकली लैटिट्यूड्स ही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, तो ये सारे लैटिट्यूड्स हैं। तो इस चैप्टर में आई गेस वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश। एक आपका इंटरनेशनल हाईवे और ट्रेड एंड कॉमर्स का दिया हुआ है, बट इट इज नॉट वेरी मच इन सिग्निफिकेंट टू योर एग्जामिनेशन। इसमें एयर रूट और ये सब दिया हुआ है, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको ये नेबरहुड बता दिया, इंडिया का जो नेबर स्टेट्स है। ये चैप्टर जो है हम लोग ऑलमोस्ट एंड कर दिए हैं। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस यू ऑल विल एबल टू सॉल्व। अब जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, आपने अगर कोई किसी ने रीड आउट किया है, हाँ एक सॉरी एक मैंने मिस कर गया, एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस किया है। मैं बताता हूँ आपको क्या मिस किया है मैंने। इंडिया का जो टाइम जोन है, टाइम जोन के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। इंडिया का टाइम जोन के बारे में आप लोग इंडिया का जो टाइम जोन है, इंडिया यानी कि इंडिया का जो टाइमिंग है बेसिकली, एक जो टाइम किसी भी कंट्री का जो टाइम है ना, वो बेसिकली उसके लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। अब जैसे इंडिया का जो एक इसमें जस्ट अ मिनट, हाँ, इंडिया का जो ये, हाँ, एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो लाइन दिया है
82.5 या फिर 82 डिग्री 30 मिनट्स, बोथ आर सेम थिंग, राइट? यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिख रहा है आप लोग को, 82.5। Yes. Yes, sir. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है? इंडिया जो है सिंगल टाइम जोन को फॉलो करता है, यानी कहने का मतलब सिंगल टाइम जोन का मतलब है पूरे कंट्रीज में आप कहीं भी रहें, चाहे आप गुजरात में रहें या फिर आप कहाँ रहें, अरुणाचल प्रदेश में रहें, चाहे आप इधर लद्दाख में रहें, चाहे आप यहाँ पे क्या बोलता है कन्याकुमारी में रहें या फिर अंडमान निकोबार में रहें, सारे प्लेस पे वी फॉलो सिंगल टाइम, ठीक है? सिंगल टाइम जोन फॉलो करते हैं और वो बेसिकली इस लाइन से गवर्न होता है, 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब बताते हैं कि ये 82 एंड 30 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट्स या 82.5, व्हाई डिड वी चूज दिस लाइन ओनली? द रीजन है, मैंने आपको अभी बताया ना कि जो टाइम डिसाइड होता है किसी कंट्री का, दैट्स गवर्न्ड बाय बेसिकली योर लॉन्गिट्यूड, या फिर हाँ कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन डिसाइड होता है, लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है। तो यहाँ पे देखेंगे 68 डिग्री है ना, और यहाँ पे क्या है 97 डिग्री। अगर दोनों का मिड पॉइंट हम लोग लेते हैं 68 डिग्री और 97 डिग्री, तो दोनों का एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? जरा आप लोग एवरेज निकालने आता है सबको? 97 और 68 का एवरेज क्या आएगा? अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेज दोनों का क्या आता है, 82.5 आता है। क्या आता है? 82.5। इसलिए 82.5 डिग्री को हम लोग बोलते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। सबको क्लियर है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 को क्यों बोलते हैं? 68 डिग्री आपका क्या है ऑन द वेस्ट साइड, और 97 डिग्री 25 मिनट्स है आपका। 25 मिनट्स को नहीं कंसीडर करेंगे, जस्ट डिग्री को अभी कंसीडर करते हैं फॉर आवर एवरेज कैलकुलेशन पर्पस। तो उसमें 82.5 डिग्री जो है ना, वो बेसिकली आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है? और अभी हम लोग थोड़ा टाइम को समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है? जो हम लोग ने पिछले क्लास में ग्रीनविच लाइन के बारे में पढ़ा था ना। ग्रीनविच लाइन कौन सा लाइन था? ग्रीनविच लाइन हम लोग ने पढ़ा था, एक प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आप लोग सब भूल गए क्या? पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से मैं डिटेल में बताया था सब कुछ। ये आपका 0 डिग्री है ना लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिख रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू ग्रीनविच किसका पार्ट था? ग्रीनविच वाज पार्ट ऑफ यूके ना, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है ना ये। तो ये लाइन जो है, ये लाइन आपका क्या है? ये वाला लाइन जो है आपका, ये आपका 0 डिग्री है। तो सारे जो टाइम्स होते हैं ना वर्ल्ड में, ये इसके रिस्पेक्ट में होते हैं, ठीक है? इस टाइम इसको 0 डिग्री को जो है ना, बेसिकली कह सकते हैं 0 डिग्री को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, 0 डिग्री लाइन को हम लोग कंसीडर कर लिए हैं बेस, और उसके रिस्पेक्ट में सारे टाइम जोन फॉलो होते हैं, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे कि अगर कोई क्रिकेट मैच देखता होगा या फुटबॉल मैच देखता होगा, तो यूके में जो टाइम हो रहा है, यूके में अगर मान लेते हैं दोपहर के 12 बजे हैं, तो इंडिया में पता है कितना टाइम होगा? इंडिया में 5:30 इवनिंग का 5:30 होता है। यानी कि इंडिया जो है अहेड है, यानी कि 0 डिग्री लाइन है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसके ईस्ट, अगर उसके ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, उसके किस डायरेक्शन में जाते हैं? ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। ये 0 डिग्री लाइन हो गया, इसके ईस्ट डायरेक्शन जाना हो तो इधर जाएंगे ना, तो ईस्ट डायरेक्शन में कहीं भी जाएंगे तो उसका टाइम जो होगा वो लंदन, यानी कि यहाँ यूके का जो टाइम है उससे ज्यादा रहेगा, ठीक है? और वो कितना ज्यादा रहेगा, दैट डिपेंड्स कि कंट्री का जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। लैटिट्यूड से इसको लैटिट्यूड से कोई मतलब नहीं है, लॉन्गिट्यूड से मतलब है। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या? वर्टिकल लाइंस। तो इंडिया जो है, मैंने बताया क्या कि इंडिया जो है एक 82.5 डिग्री लाइन को, 82.5 डिग्री एक सिंगल लाइन है, तो ये 82.5 डिग्री जितना डिस्टेंस है इस 0 डिग्री से, उसके रिस्पेक्ट में इंडिया का टाइम आता है, और वो टाइम बेसिकली है 5.5 आवर अहेड ऑफ यूके टाइम। ये क्लियर है सबको? अभी इसी में आपको अगर पूछा जाए कि सबसे इसका रीजन, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है, किसका ऑडियो ऑन है? प्लीज ऑफ कर लीजिए, ठीक है? हाँ देखते हैं अब, ठीक है? हाँ, तो मैंने बताया इसका रीजन क्या है। ये इस सारे जो कंट्रीज हैं
जो 0 डिग्री लाइन के 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन के ईस्ट डायरेक्शन में उसका टाइमिंग अहेड क्यों है, उसका रीजन ये है बिकॉज सबको पता है कि सन सबसे पहले जो सनलाइट है, सबसे पहले सनलाइट ईस्ट वाले कंट्रीज को आता है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। सॉरी, मैं ये बता रहा था कि 0 डिग्री से जो ईस्ट वाले सारे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में कंट्रीज हैं, उसका टाइम ज्यादा इसलिए है, अहेड इसलिए है बिकॉज आपका जो सन है, सन आपका सन का पोजीशन इधर है, ठीक है, और सन का पोजीशन ईस्ट डायरेक्शन में है ना, इंडिया ग्लोब के क्या है, इस डायरेक्शन में सन है। तो सबसे पहले सनरेज जो है ना, सनरेज वो ये सारे कंट्रीज जो है यहाँ पे एशिया के, ये सारे डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सारे कंट्रीज पे सबसे पहले सनलाइट फॉल करता है, ठीक है। इसलिए ये सारे कंट्रीज में सबसे पहले सनराइज होगा, इसलिए इनका टाइम अहेड है विथ अगेंस्ट ये 0 डिग्री का, ठीक है। तो इंडिया का 5.5 अभी आप लोग याद रखेंगे, इसका कन्वर्ट करने का भी तरीका है बट आप लोग को पढ़ना नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, ठीक है। तो सबको ये क्लियर है अभी, मतलब इंडिया जो है बेसिकली ईस्ट, जो भी कंट्री ईस्ट में है 0 डिग्री से, उसका टाइम क्या है, अहेड ऑफ बेसिकली यूके टाइम। यूके टाइम को हम लोग 00 आवर्स अगर कंसीडर करते हैं, तो इंडिया का टाइम जो है अहेड है 5.5 आवर। अगर यूके में आफ्टरनून का 3 o'clock हो रहा है, तो इंडिया में कितना टाइम होगा स्वाति? अगर 3 PM हो रहा है यूके में, तो इंडिया में कितना टाइम होगा? सर क्या में से You will get opportunity. Sir, 9 p.m. हाँ बताइए अनिमेश। 8:30 होगा, राइट, क्योंकि 5.5 आवर अहेड है ना। अगर इंडिया में, ठीक है, इसी को हम लोग अदर वे में पूछते हैं, अदर वे में अगर इंडिया में मॉर्निंग का 9 o'clock हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, मॉर्निंग का 9 o'clock, तो आप बताएंगे दर्शिल इंग्लैंड में क्या टाइम हो रहा होगा उस समय? इंडिया में 9 o'clock हो रहा है मॉर्निंग का, तो इंग्लैंड में कितना टाइम हो रहा होगा? 9 AM इंडिया में हो रहा है, तो या फिर तो इंग्लैंड में टाइम क्या रहा होगा? ऑडियो ऑन कर ले। दर्शिल आपकी वॉइस नहीं आ रही, ऑडियो ऑन कर ले आप। ओके, आई थिंक सब टेक्निकल ग्लिच विद दर्शिल सिस्टम। विवेक बताएंगे इंडिया में टाइम अगर 9 AM है, तो यूके या इंग्लैंड में टाइम क्या होगा उस पर्टिकुलर सेम टाइम पे? उस समय इंग्लैंड का टाइम क्या होगा? Sir, 4 a.m. No, sir. 3:30 होगा ना, 3:30 मॉर्निंग होगा ना, बिकॉज 5.5 आवर है, ठीक है, 5.5। अगर आप 3:30 मॉर्निंग में 5.5 आवर ऐड करेंगे तो क्या पहुंचेंगे? 9 AM पहुंचेंगे ना, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 o'clock PM हो रहा है, 2 PM हो रहा है, दोपहर के 2 PM हो रहा है, तो इंग्लैंड में टाइम कितना होगा? 9 AM होगा ना, 5 आवर्स पीछे कर देंगे। सबको क्लियर है ना, ये सबको क्लियर है, ठीक है। अभी देखते हैं कि अभी आप लोग को माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम लोग देखते हैं इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, अगर आप लोग अभी जस्ट हम लोग ने देखा था ना इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, हम लोग ने देखा था। दर्शिल आप अपना ऑडियो ऑफ कर लें। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का एक्सटेंशन क्वाइट किसका ऑडियो आपका? हाँ अनिमेश, आपका ऑडियो ऑन था, ठीक है, इट्स ओके नाउ, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देख रहे हैं। ऑन वन साइड वी हैव गुजरात एंड द अदर साइड वी हैव हियर अरुणाचल प्रदेश। तो देख रहे हैं कि ये भी काफी ज्यादा है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 68 डिग्री और यहाँ पे 97 डिग्री है। ऑलमोस्ट दोनों के बीच का गैप जो है 30 डिग्री का है। अगर देखें रफली कितना गैप है दोनों के बीच का, 68 में से 68 में ऐड करेंगे 30, तो कितना कहाँ पे आएंगे?
अप्रोक्सीमेटली 97 एंड 25 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स आएंगे। तो ऑल्दो इंडिया का जो है गैप बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, मतलब ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन काफी ज्यादा है। होगा क्या कि अरुणाचल प्रदेश में जिस समय मॉर्निंग होगा ना 6 o'clock, उस समय गुजरात में पता है क्या रहेगा, उस समय डार्क ही रहेगा, ठीक है। तो जनरली प्रॉब्लम क्या होता है इंडिया में कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में मॉर्निंग पहले हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश या फिर यहाँ पे जो आपका स्टेट है, ये क्या बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे है उसके नीचे मेघालय है, फिर आपका आता है मणिपुर और फिर मिजोरम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे सनराइज बहुत पहले हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सनराइज होता है उसके 2 आवर्स के बाद होता है, ठीक है। आपका अरुणाचल प्रदेश में सनराइज जो है, अगर देखा जाए तो इंडिया का अगर स्टैंडर्ड टाइम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 4 o'clock ही सनराइज हो जाएगा, और यहाँ पे सनराइज जो होगा 6 o'clock होगा। तो 2 आवर्स का ऑलरेडी जो है दोनों के बीच डिफरेंस होता है। तो बहुत बार यहाँ के जो स्टेट्स है ना, इनका डिमांड रहता है कि हम लोग को सेपरेट जो है टाइम जोन प्रोवाइड किया जाए, सेपरेट टाइम जोन प्रोवाइड किया जाए। क्यों? उसका रीजन क्या है कि वो लोग जो है, जब गुजरात या अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज जो है जब जगता है, उसके पहले ही वो लोग जगते हैं, तो ऑब्वियसली उनका सनराइज पहले हो रहा है, तो उसका सनसेट भी पहले ही हो जाएगा ना, तो वो लोग का पहले सनसेट भी हो जाता है। तो इसलिए वो लोग डिमांड करते हैं कि हम लोग को सेपरेट टाइम जोन दिया जाए, क्योंकि हमारा टाइम जो है काफी वेरी करता है विद द अदर स्टेट टाइम जोन। क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया में जो ऑफिशियल टाइमिंग है उससे ज्यादा इम्पैक्टेड होगा ना इससे, क्योंकि इंडिया में जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो मान लेते हैं ऑफिस का टाइम है 9 to 5, ठीक है। तो आप जब स्टैंडर्ड टाइम जोन लेंगे 9 AM उस समय लेंगे, तो उस समय अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी क्या होगा, रहेगा लगभग नून हुआ रहेगा ना, क्योंकि सन जो है वहां पे बजेगा तो वहां 9 o'clock ही, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो फॉलोज सेम टाइम। बट सन का पोजीशन जो है उनके टाइम के अनुसार उसके साथ दोनों जो है मैचिंग सही नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट वहां पे 9 o'clock ही क्या रहेगा, वहां पे रहता है, वहां पे ऑलमोस्ट वहां पे नून जो नून का एनवायरमेंट है ना वो रहता है। और यहाँ पे जब 5 o'clock होता है, यानी इंडिया में 5 o'clock हुआ, उस समय ऑलरेडी वहां डार्क हो गया रहता है अरुणाचल प्रदेश में। तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है सबको कि हम लोग सिंगल टाइम जोन फॉलो करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये Yes, sir. ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। सेम थिंग विथ गुजरात भी है। जब 9 o'clock होगा तो गुजरात में क्या होगा, गुजरात में लगेगा कि अभी अर्ली मॉर्निंग ही हुआ है, ठीक है। और जब 5 o'clock होगा तो उस समय लगेगा कि अभी हम लोग आफ्टरनून में ही हुआ है, इवनिंग आया भी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, इसलिए डिमांड किया जाता है कि मतलब इंडिया के पास मोर देन 1 टाइम जोन होना चाहिए। इंडिया फॉलो क्या करता है, जस्ट सिंगल टाइम जोन फॉर ऑल टेरिटरीज, जो भी इंडिया का टेरिटरीज है उसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं सिंगल टाइम जोन, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हम लोग ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर में आई डोंट थिंक, अच्छा ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज मैंने देख लिया है, और आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना अभी सॉल्व हो जाएंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर दिया, जो भी आपके एक्सरसाइज में भी जो प्रॉब्लम आ सकते थे, या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात वाला क्वेश्चन मैंने देखा था आपका एक्सरसाइज में था, इसलिए मैंने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई गेस मैं ये चैप्टर, हाँ गो अहेड, 1 by 1 स्टार्ट। फर्स्ट दर्शन, India is the only nation which has a ocean named after it. ये true होगा कि false होगा? ये ट्रू है, ये ट्रू है। इंडिया इज द ओनली स्टेट, इंडिया जो है एक ही स्टेट है ऑन द नेम ऑफ इंडिया वी हैव ओशियन विच इज इंडियन ओशियन। इट इज ऑन द नेम ऑफ इंडिया ओनली, राइट। इंडिया के साथ ही जुड़ा हुआ है ना इंडियन ओशियन जो है, उसमें वर्ड क्या है, इंडिया जुड़ा है ना, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री, ठीक है। Yes. आप देख लीजिए, पैसिफिक किसी कंट्री का नाम पैसिफिक है क्या? नहीं है, किसी कंट्री का नाम No, पैसिफिक sir. नहीं है। अटलांटिक किसी कंट्री का नाम है? नहीं है। आर्कटिक किसी कंट्री का नाम है? नहीं है। No, तो sir. सिर्फ इंडिया जो है ओनली कंट्री है जिसके नेम पे ओशियन है, ठीक है, विच इज इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन का ही 2 पार्ट है, मैंने बताया था। एक जो वेस्ट में जाता है उसको बोलते हैं क्या, अरेबियन सी, और जो ईस्ट में है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल। एनी अदर को, हाँ आप अनिमेश क्वेश्चन पूछना था आपको, पूछिए। सर हम पूछ रहे थे कि हम न्यू स्टूडेंट, सर जो आप लिखवाए थे मेन पॉइंट, तो हमको प्रोवाइड कर सकते क्या सर आप?
जो नोट्स मैंने लिखाया था आप लोग में से सौम्या, आप नोट्स शेयर करेंगे क्या ग्रुप में? आप लोग का जो ग्रुप होगा या सर को आप फॉरवर्ड कर देंगे, सर इनको सेंड कर Yes, देंगे? sir. क्योंकि नोट्स मैंने डिक्टेट किया था, मैं मतलब मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने क्या क्या लिखवाया था। यस सर, बुक के बीच से लिखवाए थे तो वो सब मतलब लिख लिए हैं, तो वही सब नोट्स हैं सर, आप लिखवाए जो। हाँ, उसमें हाँ। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। तो सौम्या या आप दर्शिल, आप कोई भी आप नोट्स शेयर कर देंगे, ठीक है। यस सर, हम भेज देंगे। आज हम लोग इसी में सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका क्या है? आप लोग ने कोई देखा है सेकंड चैप्टर क्या पढ़ना है? सर 1 सेकेंड। हाँ, गो अहेड। Algebra अगर of the- किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। सर जो आप टाइम जोन बताए 50-30 करके कुछ 5:30 करके कुछ बताए थे, वो हाँ, रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैंने बेसिकली टाइम जोन ये बताया था कि जैसे एक है आपका प्राइम मेरिडियन, है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं क्या? प्राइम मेरिडियन, जो कि विच पासेस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच जो है बेसिकली कहाँ फॉल करता है? ये यूके में है, ठीक है। तो उसको बेसिकली क्या किया गया है ना कि उसको बेसिकली उसको बेसिस मान के बाकी सारे जो कंट्रीज हैं उनके टाइम्स को डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो इंडिया का बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम के लिए हम लोग क्या चूज करते हैं? 82.5 डिग्री, ठीक है। इंडिया के लिए हम लोग ने पढ़ा ना 82.5 डिग्री इज व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। तो उस 82.5 डिग्री को दिया गया है। और ये भी मैंने बताया अभी कि 80 व्हाई डिड वी चूज 82.5 नॉट अदर थिंग, बिकॉज जो टाइम जोन है उसके लिए इंडिया ने क्या किया कि जो अपना वेस्ट है, वेस्ट का लॉन्गिट्यूड का जो पॉइंट है और ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड का पॉइंट है, यानी कि आपका वेस्ट में क्या है 68 डिग्री और ईस्ट में क्या है 97 डिग्री। तो उसका मीन लिया, दोनों का एवरेज लिया, तो उसका एवरेज आता है कहाँ पे? 82.5 डिग्री, ठीक है। तो इसको इंडिया ने कंसीडर किया कि हम लोग वी विल फॉलो दिस लाइन फॉर आवर टाइम जोन, ठीक है। तो ये अपना और हम लोग ने सिंपली 1 लाइन चूज किया है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ने 2 लाइन चूज किया है, इसलिए इंडिया में क्या है सिंगल टाइम जोन है। वेदर अ पर्सन रिसाइडिंग इन अरुणाचल प्रदेश और रिसाइडिंग इन गुजरात, सबके लिए सिंगल टाइम जोन है, ठीक है। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग ने 5.5 आवर्स, तो बेसिकली जो आपका स्टैंडर्ड जो आपका ये प्राइम मेरिडियन है उसको हम लोग ने 0-0 कंसीडर किया है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो टाइम है, क्योंकि ग्लोब का जो टाइम है, ग्लोब भी तो 24 आवर्स क्लॉक फॉलो करता है ना। जो वॉच है, जो हम लोग वॉच फॉलो करते हैं, सेम वॉच जो है सारे कंट्रीज में फॉलो करती है, ठीक है। सब लोग सेम वॉच फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ग्लोब, क्योंकि अगर डिफरेंट वॉच फॉलो करेंगे तो दिक्कत होगा ना। तो इसलिए क्या है ना, अब क्या है कि 24 आवर्स क्लॉक तो सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया में जो मॉर्निंग होता है वो बेसिकली इंडिया जो कि ईस्ट में लाई करता है, इंडिया बेसिकली लाई करता है ईस्ट ऑफ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो मैंने बताया कि 0 डिग्री के ईस्ट में जो भी कंट्रीज है वहां पे सनराइज पहले होता है, और जितना फार जाएंगे 0 डिग्री से, जितना फार जाएंगे वहां उस सारे कंट्रीज में उतने पहले क्या होगा, सनराइज होगा। तो सनराइज जितना पहले होगा तो वो कंट्री 0 डिग्री से उतना ज्यादा उसका टाइम वेरी करेगा, ठीक है। इसलिए 0 डिग्री जो है में अगर 0000 आवर्स हो रहा है, और तो उस समय इंडिया में जो टाइम होगा ना, वो इंडिया में टाइम जो होगा 5.5 आवर अहेड होगा, ठीक है, यानी कि ज्यादा टाइम होगा। अगर इसलिए मैंने बताया कि अगर यूके में अगर मॉर्निंग का 9 o'clock हो रहा है तो 5 आवर उसके 5 आवर उसके बाद क्या होगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद क्या आता है 11 o'clock आता है, 11 के बाद 12 नून आता है, उसके बाद फिर 1 PM आता है ना, 1 PM के बाद फिर क्या आता है 2 PM आता है, और उसके बाद अगेन हाफ एन आवर ऐड करेंगे तो 2:30 PM हो जाएगा ना इंडिया का टाइम। तो समझ में आया कि अगर जो टाइम यूके में है, ईस्ट वाले कंट्रीज में क्या हो जाएगा, टाइम बेसिकली क्या करेगा, टाइम हम लोग कहते हैं उसको टाइम गेन करेगा, ठीक है। टाइम हम लोग बेसिकली टाइम उसका अहेड होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस यूके टाइम। वहीं अगर वेस्ट में चले जाएं, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी शेयर अगेन। वहीं अगर हम लोग इस सारे कंट्रीज में चले जाएं, इस 0 डिग्री लाइन है ना, ये 0 डिग्री लाइन, इसके अगर हम लोग वेस्ट में चले जाएं, यानी कि यहाँ पे आप लोग को पता होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का टाइम जो है ना, ये इस वाले, क्योंकि 0 डिग्री लाइन के वेस्ट में है तो उसका टाइम और पीछे होगा इससे, यानी कि अगर यहाँ पे अगर जो भी टाइम हो रहा होगा
उससे पीछे कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे 11 o'clock हो रहा होगा मॉर्निंग AM में, तो यहाँ पे क्या होगा 4 o'clock 5 o'clock AM हो रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 11 AM हो रहा है तो इंडिया में क्या हो रहा है वहां उस समय 11 हो रहा है, तो यहाँ पे 4:30 PM हो रहा है, आगे है टाइम। ये क्लियर है सबको? ये आई गेस ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट में टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है 0 डिग्री से, और वेस्ट में टाइम कम होता है। ये मतलब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर में और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर का सारे लोग एक्सरसाइज करके आएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का आज हम लोग ओवरव्यू कर लेंगे, और उसके बाद जो पढ़ना है उसको आगे मतलब उसके बाद पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू नेक्स्ट चैप्टर मैं चाहता हूं कि आप लोग को कोई डाउट्स है तो उसको पूछ सकते हैं आप। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है किसी को? सर जो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल फीचर्स। हम लोग 2 चैप्टर ज्योग्राफी का करेंगे। हाँ, एक और चीज मुझे पूछना था कि आप लोग ये बताएं कि लगभग फर्स्ट आपका जो टर्मिनल्स है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, मतलब और आई गेस सब में फर्स्ट सेकंड, जिसमें अगर लेस चैप्टर है तो ऑब्वियसली एक ही चैप्टर रहेगा, बट जिसमें मोर देन 5 चैप्टर्स हैं या 4 चैप्टर्स हैं तो उसमें कंसीडर करते हैं कि 2 चैप्टर्स उसमें से आ सकते हैं फर्स्ट टर्म्स में, राइट। अभिषेक दयाल वीडियो मोड में नहीं आ रहे हैं। विवेक, तो हम लोग सेकंड। मैं अपना वीडियो ऑन करता तो पर ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। विवेक और बाकी Yes. दर्शिल, अंजलि, ये सब ऑफलाइन हो गए, मैंने तो अभी क्लास खत्म भी नहीं किया है। एनीवे वी विल एक्चुअली टेक, मेरा नेटवर्क ओके नो प्रॉब्लम। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। बेसिक ओवरव्यू लेने के लिए मैं बताता हूँ आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अभी हम लोग ने बेसिकली अभी इंडिया का पोजीशन अभी जो पढ़ा था हम लोग ने, उसमें क्या पढ़ा, इंडिया का लोकेशन के बारे में पढ़ा, मतलब ग्लोब में इंडिया कहाँ लाई करता है, ठीक है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। फिर हम लोग ने बताया उसके बाउंड्रीज के बारे में पढ़ लिया, ओके इंडिया के नेबर में ये है, और इंडिया जो है इतना सारा एरिया कोस्ट लाइन है उसका, ये सब पढ़ लिया। इंडिया का एरिया पढ़ लिया, इंडिया का पोजीशन सब पढ़ लिया, ठीक है। बेसिक हम लोग ने पढ़ लिया अभी। अब हम लोग विद इन इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बाउंड्रीज के बारे में पढ़ रहे थे। अभी कुछ इंडिया के बारे में हम लोग ने पढ़ा नहीं ना, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी विद इन इंडिया कुछ नहीं पढ़ा। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है विद इन इंडिया क्या क्या है। तो इसलिए आपका फिजिकल फीचर्स का मतलब बेसिकली आपका कहने का मतलब है टोपोग्राफी से है, ठीक है। टोपोग्राफी मतलब एक ज्योग्राफी में टर्म्स है। टोपोग्राफी का मतलब है कि बेसिकली आपका जो आपका फिजिकल फीचर्स का ही दूसरा साइनोनिम्स है टोपोग्राफी। तो ये बेसिकली बताता है कि आपके माउंटेन्स, जो आपका जो टोटल कंट्रीज का टेरिटरी है उसमें माउंटेन्स कहाँ पर हैं, प्लेन एरिया कहाँ पे है, फिर आपका प्लेन एरिया हो गया, प्लेट्यू कहाँ पे है, किस एरिया में आपके फॉरेस्ट हैं, फिर आपका उसमें ये भी बताएगा कि उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम इंडिया में डेजर्ट कहाँ पर है, कोस्टल रीजन के बारे में तो हम लोग ने पढ़ा ही। तो ये सारे चीज जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल फीचर्स में आएगा, ठीक है, इंडिया का। तो हम लोग ब्रीफली एक मैं मैप के थ्रू ही बताऊंगा इसको कि फिजिकल फीचर्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी पढ़ेंगे इसको हम लोग डिटेल में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि नॉर्थ में जो है ना, ये जो शेडेड रीजन है, ये सारा जो है ना ये माउंटेन का रीजन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं। जो फेमस माउंटेन है यहाँ पे एक, वो है आपका ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ग्रेटर हिमालय। तो इंडिया में जो फिजिकल फीचर्स पढ़ना है हम लोग को, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है माउंटेन्स के बारे में, प्लेन के बारे में पढ़ना है, प्लेट्यू के बारे में पढ़ना है। फिर आपका डेजर्ट, जैसा कि मैंने बताया डेजर्ट भी है, कोस्टल रीजन जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 7,516 किलोमीटर जो कोस्टल एक्सटेंट है। तो बेसिकली उसी के बारे में पढ़ना है। और लास्ट जो पढ़ना है वो क्या है, वो आइलैंड्स सबको पता है क्या होता है आइलैंड्स? किसी को पता है आइलैंड्स? सर समुद्र के बीच में जगह। बेसिकली लैंड मास विच इज कंप्लीटली सराउंडेड, a land mass
स्मॉल लैंड मास विच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को क्या कर्सर? यस सर। तो कर्सर में यहाँ देख रहे हैं लक्षद्वीप एरिया। लक्षद्वीप जो है इसका छोटा छोटा पॉइंट्स जो है ना, Island. ये सब डॉट डॉट जो दिख रहा है ये लैंड मास है, और इसके अराउंड Yes, जो है sir. ना, इसके अराउंड सारे वाटर बॉडीज हैं। अरेबियन सी है। सिमिलरली इधर देखेंगे Yes, तो sir. अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में Yes. देख रहे हैं कि ये सारा सी है, यहाँ पे अंडमान सी लिखा है ना, बेसिकली ये बे ऑफ Yes, बंगाल sir. का ही पार्ट है। तो ये सारे जो डॉट डॉट स्मॉल स्मॉल दिख रहा है ये सारे क्या है, लैंड मास है, बट इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। तो ये सारे Okay. आइलैंड्स हैं, ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यस सर। बिकॉज यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। सिमिलरली लक्षद्वीप में भी बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली इंडिया का ही पार्ट है, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इंडिया में जो है माउंटेन्स यहाँ पे है, ये सारे माउंटेन्स हैं, उसके जस्ट नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी गंगा प्लेन, बेसिकली गंगा, मेनली गंगा, अदर रिवर्स भी जो है, ये प्लेन क्रिएट किया गया है मतलब रिवर्स के द्वारा, तो प्लेन है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे ये एरिया जो कि मेनली अगर देखा जाए तो विच इज पार्ट ऑफ, यहाँ पे जो स्टेट है अपना ये है राजस्थान, और इधर भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक ऑल द वे यहाँ तक, ये सारा पार्ट जो कि बेसिकली पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कर रहा है। तो ये सारा पार्ट जो है ना, ये पार्ट जो है इट इज, ये पार्ट सारा ये बेसिकली अपना डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया मतलब, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है डेजर्ट का मतलब? रेगिस्तान। रेगिस्तान तो उसका हिंदी मीनिंग हुआ, ऐसे मीनिंग क्या होता है? डेजर्ट का मतलब होता है द सॉइल which is not conducive or not fertile for agriculture purposes, ठीक है। आपका डेजर्ट वो सारा लैंड मास है which is not suitable for agriculture purposes, ठीक है। डेजर्ट रीजन वही होता है ना, सैंडी रीजन हो गया, सैंड ड्यून्स, वहां पे ये सब सारे आपको सैंड वाले स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में। ये सारा जो भी लाइन लाइन दिया हुआ ये सब सारा माउंटेन्स है, यहाँ पे विंध्या रेंज, ये सब माउंटेन्स है। इवन यहाँ पे भी जो है गारो खासी जयंतिया, ये सब माउंटेन्स है। तो जो टोटल हम लोग को पढ़ना है इंडिया का फिजिकल फीचर्स, वो ये बेसिकली ये 6 फिजिकल फीचर्स ही पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या है? होमवर्क सबको पता चल गया, होमवर्क क्या है नेक्स्ट क्लास का? एक्सरसाइज करना, क्या? एक्सरसाइज करना सर। हाँ, एक्सरसाइज पढ़ना, और इसको, इस चैप्टर को भी क्या करेंगे ना, ये जो चैप्टर है उसको पढ़ के आएंगे। अगर पढ़कर आते हैं मैप को समझने में बहुत ईज होता है, ठीक है। आप पढ़ के आएंगे, मैप को समझेंगे कि हाँ मैप में लेजेंड्स जो मेंशन्ड है, वैसे मैं डिस्कस तो करूंगा ही, बट मैप में जो लेजेंड्स हैं, किसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, कौन सा क्या एरिया है। और एक और चीज आप लोग क्या करेंगे कि अगले क्लास में आप लोग ये भी देख कर आएंगे, इंडिया का मैप देख कर आएंगे, जिसमें कि आप लोग को स्टेट का लोकेशन मोर और लेस कहाँ पे है, ठीक है। स्टेट्स का जो लोकेशन है, जैसे बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, असम है, ये सारे स्टेट्स जो हैं, क्योंकि व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू फिजिकल फीचर्स, उसमें हम लोग स्टेट्स भी, क्योंकि हम लोग को ये भी जानना जरूरी है ना कि वो पर्टिकुलर माउंटेन्स जो है इस स्टेट में लाई करता है या नहीं करता है, ये पर्टिकुलर कोस्टल रीजन या कोस्टल प्लेन किस स्टेट में लाई करता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में वो भी आएगा, आपको पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको मे बी अगर स्टेट का नाम नहीं पता रहेगा तो डिफिकल्टीज होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे कि चैप्टर को देख के आएंगे, समझ कर आएंगे, और प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और साथ ही साथ स्टेट का मोर और लेस, ऐसा नहीं सबको याद करना है, बट मोटा मोटी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए वेयर डज दैट पर्टिकुलर स्टेट। ऐसा अगर मैं बोलता हूँ कि गुजरात, तो ऐसा नहीं कि सबको पता है कि वेस्ट में फॉल करता है, तो ऐसा नहीं किसी को माइंड में आना चाहिए अच्छा वो सेंटर में होगा या ईस्टर्न पार्ट में होगा, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ताकि आपको मैप मेकिंग भी रहेगा ना, तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, ये सब में, तभी बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? सौम्या, कोई डाउट है? नो सर। पिछले क्लास में जो पढ़ाया, अपनी बुक पढ़ा था क्या? यस सर। अच्छा, अभी आप लोग का स्कूल कब से स्टार्ट हो रहा है? सर मेरा स्कूल खुल गया। अच्छा, खुल गया है।
आप लोग एक और चीज ये भी कल लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देख कर आएंगे कि फर्स्ट टर्मिनल में किस 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 चैप्टर से आप लोग को फर्स्ट टर्मिनल में आ रहा है। मतलब आप लोग के पास 4 बुक है ना, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है। तो ये 4 में फर्स्ट टर्मिनल में किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ज्योग्राफी का 2 मॉड्यूल करेंगे, तो ऑब्वियसली आई गेस दैट विल कवर्ड बिकॉज टोटल आई थिंक 5 या 6 चैप्टर है। सिमिलरली अगर हिस्ट्री में 1 चैप्टर करेंगे, अगर 4 या 5 चैप्टर होगा तो कवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, बट आई वांट यू टू लुक एट द सिलेबस, ताकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग रन करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। Yes, sir. हाँ, तो अभी हम लोग क्लास एंड करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। कोई क्वेश्चन है अभिषेक दयाल? No. Okay, then we will end class here. Okay. Thank you.